साथियों, कुंभ लग्न की किसी बहन को यदि बार बार और लगातार, खासतौर पर पहले या तीसरे गर्भ के माह में गर्भपात होता है, दो स्थितियां उसके लिए बड़ी जिम्मेदार हो सकती है। ये जो पंचम भाव है, जो गर्भाशय का भाव होता है, यदि यहां पर चंद्रदेव विराजमान हो जाएं तो ऐसी बहन को पीसीओडी इसकी समस्या होती है। साथ ही जो मासिक धर्म है उसकी अनियमितता उनकी किशोर अवस्था से ही जारी रहती है। कहीं ना कहीं यह कारण गर्भपात के लिए होता है। दूसरा, यदि सूर्यदेव वो भी एक मारक ग्रह है, मारक होकर के पंचम भाव में यदि वो विराजमान हो जाते हैं तो भ्रूण में पल रहे शिशु की जो हृदय गति है वो अनियमित हो जाती है। डॉक्टर स्वयं कई बार गर्भपात की सलाह दे देता है और इन बहन का जो अंडाणुओं की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं नीचे स्तर की होती है, जो कि गर्भपात के लिए उत्तरदायी होती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सामने आप देख रहे हैं कि कुंभ लग्न की एक जन्म पत्रिका है और ऊपर शीर्षक जो लिखा हुआ है कि गर्भपात आखिर क्यों। तो कुंभ लग्न की यदि आप बहन हैं, स्त्री हैं और यही समस्या दुर्भाग्यवश यदि बार बार आपके साथ में हो रही है, संतान आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो क्या वो कारण है जो कि डॉक्टर आपको नहीं बता पाएगा? क्या वो कारण है जो किसी प्रयोगशाला, किसी लैब की रिपोर्ट में नहीं आएगा? क्योंकि वो कारण जो है वो सूक्ष्म स्तर का कारण है, ग्रहों के स्तर का कारण है, जन्म कुंडली के स्तर का कारण है। तो वो वहीं से हमें पता लग पाएगा। खास तौर पर हम उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जबकि किसी बहन को गर्भ अवस्था के पहले या तीसरे माह में लगातार और कई बार 2 या 3 बार भी गर्भपात का शिकार होना पड़ता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देते हैं, वहां जाकर के आप उसको जरूर देखिए और उसका लाभ भी आप जरूर उठाइए। तो साथियों, ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। पंचम भाव में आप देख रहे हैं कि 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है और ये जो पंचम भाव है, यहां से न केवल संतान के बारे में चर्चा की जाती है बल्कि बहनों की जन्म पत्रिका में गर्भाशय के बारे में जितने भी प्रश्न हैं, गर्भाशय के जितने भी विकार हैं, गर्भ अवस्था, ये सारा का सारा पंचम भाव से ही निर्धारित होता है। और जाहिर सी बात है कि गर्भपात जो है वो गर्भाशय के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखता है। तो यहां पर इस पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं वो है बुध देव। तो इस जन्म पत्रिका में अब बुध की प्लेसमेंट कैसी है? हालांकि बुध जो है योग कारक है, पंचमेश सदैव योग कारक होता है, परंतु योग कारक ग्रह भी यदि गलत स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं तो वो रिजल्ट अच्छा प्रदान नहीं करते। तो सबसे पहली स्थिति, यदि बुध देव इस तृतीय भाव में जाकर के विराजमान है और ऊपर से यदि इनको बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, ये इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गर्भाशय की दीवारों से संबंधित कोई ना कोई विकृति होती है जिसके कारण बार बार गर्भपात का शिकार होना पड़ता है। थायराइड नाम का जो बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, वो हार्मोन इस स्थिति में डिसबैलेंस हो जाता है और कहीं ना कहीं वो गर्भावस्था को संभाल नहीं पाता, गर्भपात वहां पर हो जाता है और किसी ना किसी प्रकार की अन्य शारीरिक कमजोरी। क्योंकि देखिए, एक माता जिसको कि शिशु को जन्म देना है उसको हर प्रकार से शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, परंतु किसी न किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि यहां पर देता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गर्भाशय से जुड़ी होती है और वही कारण होता है जो कि गर्भपात के लिए जिम्मेदार हो जाता है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि बुध देव
इस छठे भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, ये स्थिति भी बार बार गर्भपात का कारण बनती है। शादी के बाद इन बहन को किसी प्रकार के कुछ हार्मोनल चेंजेस, स्वास्थ्य में गिरावट ये देखने को मिलते हैं और ये स्थिति कहीं ना कहीं ये भी दर्शाती है कि पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार या पूर्व जन्मों के कुछ जो कर्म है वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि ये विपरीत राजयोग की यदि स्थिति बन जाती है यहां पर, तो विपरीत राजयोग के लिए दो स्थितियां जिम्मेदार होती है। ये चूंकि इस जन्म पत्रिका में अष्टमेश होकर के छठे भाव में बुध देव विराजमान हो गए हैं, तो 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में आ गया है और यदि शनिदेव बहुत अच्छी जगह पर प्लेसमेंट है तो विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित हो जाएगी और विपरीत राजयोग की यदि स्थिति निर्मित हो जाती है तब फिर चिंता की कोई बात नहीं है, तब फिर गर्भपात यहां पर नहीं होगा। दूसरी स्थिति, यदि बुध देव स्वयं अपने ही भाव में यहां पर विराजमान है तो ये ज्यादा तो नहीं परंतु केवल एक बार गर्भपात का शिकार जरूर बनाते हैं। यदि बुधदेव इस 12th हाउस में व्यय भाव में विराजमान हो जाते हैं, यह भी स्थिति चिंताजनक स्थिति है। ट्यूब्स संबंधी, जो महिलाओं के ट्यूब्स होते हैं, उन ट्यूब्स से संबंधित तो कोई ना कोई व्याधि जिससे कि गर्भपात या तो गर्भधारण नहीं होता या गर्भपात बहुत ही शीघ्र उनके हो जाता है। इस स्थिति के कारण जरूरत से ज्यादा सोचना, जिसको कि हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, टेंशन, ये भी गर्भपात का महत्वपूर्ण कारण यहां पर बनते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त कुछ और मारक ग्रहों की स्थितियां यदि पंचम भाव में जाकर के विराजमान हो जाती है, यदि चंद्रदेव जो कि एक मारक ग्रह है वो यदि पंचम भाव में विराजमान है तो पीसीओडी इसकी शिकायत देता है ये महिलाओं को। किशोर अवस्था से ही जो नियमित तो होना चाहिए मासिक चक्र वो नियमित तो नहीं होता और यह भी कहीं ना कहीं गर्भपात का कारण जो है वो बन जाता है। यदि सूर्यदेव जो कि एक दूसरे मारक ग्रह है, यदि वो पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं तब भी गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ भ्रूण जिसको कि कहना चाहिए, उसकी हृदय गति की अनियमितता के कारण कई बार डॉक्टर स्वयं सलाह दे देता है कि आप गर्भपात करा लीजिए, या AMH का जो स्तर है वो यहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हो जाता है और जो बीज की अंडाणुओं की जो क्वालिटी है वो गुणवत्ता कहीं ना कहीं खराब होती है और साथ ही उनकी जो संख्या है फॉलिकल्स की वो भी बहुत कम हो जाती है, जिस कारण से गर्भपात या तो बहुत अर्ली एज में हो जाता है या ये भी देखा गया है कि गर्भधारण में ही इनको समस्या आ जाती है। अब करना क्या रहा? हमने बुध की चर्चा की, हमने मारक ग्रह चंद्रमा और सूर्य की भी चर्चा कर ली है। इन तीनों में से जो भी कारण है, मैं ये समझ करके चल रहा हूं कि आपने अपनी जन्म पत्रिका निकाल करके ये एपिसोड देखा होगा और कारण आपको समझ में आ गया होगा। तो जो जिम्मेदार ग्रह है उस ग्रह के बीज मंत्रों का इस बहन को नियमित रूप से जाप करना चाहिए। आप देखेंगे कि एक चमत्कार घटित होगा, होता है, होना ही पड़ेगा। जब आप पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ में कुछ करते हैं तो कायनात भी आपका साथ जरूर देती है। तो ये समस्या भी जरूर दूर होगी। ढेर सारी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ और पहला ही जो कमेंट है वो सनी संघा जी का है और आपने पूछा है कि मेरा लग्न और राशि दोनों ही कर्क है तो क्या परिणाम होगा। आइए इसको एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। आपने बात तो कर्क राशि की है, ये कर्क राशि की जन्म पत्रिका हमने खोल ली है। अब कर्क राशि, ये भी बड़ा दिलचस्प होता है कि अब ये कर्क लग्न है। कर्क लग्न क्यों है? क्योंकि इस भाव में 4 नंबर की राशि कर्क लिखी हुई है।
अब इनका कहना है कि इनकी कर्क लग्न और कर्क ही राशि है, दोनों ही अच्छी है, मतलब लग्नेश होकर के चंद्रमा अपने ही घर में विराजमान है। बहुत ही शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति को बनाता है, जरूरत से ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म का बनाता है। चंद्रमा की दशा जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशाओं में से एक होती है, राजयोग कारक होती है। डिग्रियां जरूर आपको देख लेनी चाहिए कि कहीं 0, 1 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियां यदि है तो फिर ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, रिजल्ट ये प्रदान नहीं कर पाएगा। जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक व्यक्तित्व होता है, चाहे बाहरी व्यक्तित्व की बात कर लें, वाणी की बात कर लें, दोनों ही यहां पर स्थितियां बहुत अच्छी है। और जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो इनकी बेहतरीन होती है, विवेकशील होती है, परंतु ये सब कब? चंद्रमा की दशा, अंतर दशा में। साथियों, अगला कमेंट मोमिता भट्टाचार्य जी ने लिख भेजा है, गुरुजी मेरे घर पर शिवलिंग है, मैं घर पे ये काम कर सकती हूं क्या? मोमिता जी, कुछ उपाय देवस्थान में जाकर के ही करने के शास्त्रों में निर्देश हैं, तो ये भी उन्हीं उपायों में से एक है, तो ये मंदिर में जाकर के ही करना है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।